Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. 2024 का चुनाव जब शुरू हुआ तब बहुत नीरस लग रहा था, लेकिन आखिरी समय तक अब पार्टियां एक एक बूंद की लड़ाई लड़ रही हैं। ऐसा लग रहा है कि मानो ये जंग की आखिरी लड़ाई हो, हार जीत सब कुछ तय कर रहा हो और सब कुछ दांव पर हो। ये स्थिति यह है कि लगातार जब चुनाव चल रहे हैं उस दौरान नेता तोड़े जा रहे हैं, बिठाए जा रहे हैं, पार्टियों में शामिल कराए जा रहे हैं। धनंजय सिंह का समर्थन हो, राजा भैया का पलट जाना हो और अब सुल्तानपुर में सोनू सिंह का सपा का दामन थाम लेना। जी हां, उत्तर प्रदेश में राजपूत पॉलिटिक्स तो बिल्कुल अलग ही तरीके से चल रही है। रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया ने कौशाम्बी में बिना कहे समाजवादी पार्टी का साथ दिया, तो मिर्जापुर में वनप्रिया पटेल के सामने विरोध करने उतर रहे हैं, ऐसी चर्चा है। दूसरी तरफ सुल्तानपुर में बाहुबली चंद्रभान सिंह सोनू ने समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया है। अखिलेश यादव से मुलाकात करके वो सपा में चले गए। इससे पहले भी चंद्रभान सिंह सोनू समाजवादी पार्टी में थे और इससे वो विधायक भी बन चुके हैं। बाहुबली का ठप्पा है उनके ऊपर, 2 बार विधायक रह चुके हैं। बसपा का दामन छोड़ा सपा से छोड़कर, तो उसके बाद भी उपचुनाव में बसपा को जीत दिलाई। और एक समय यह भी आया जब भारतीय जनता पार्टी की राजनीति भी करते नजर आए थे सोनू सिंह, लेकिन अब वो वापस अपने घर समाजवादी पार्टी में लौट गए हैं। अब चर्चा क्यों है? क्योंकि सुल्तानपुर की सीट इस पूरे घटना के बाद एक तरीके से फाइट में आ गई है। क्यों आ गई है वो बताते हैं। क्योंकि पिछली बार गठबंधन के प्रत्याशी के तौर पर बसपा से सोनू सिंह चुनावी मैदान में थे और मेनका गांधी के सामने उन्होंने ईंट से ईंट बजाने वाला चुनाव लड़ा। उन्होंने मेनका गांधी, जो कि बीजेपी की स्टार कह सकते हैं और कह सकते हैं कि लगातार दर वो जीतती रही हैं, वो सिर्फ 14,000 से ही चुनाव जीत पाई। सोनू सिंह ने उन्हें बहुत कड़ी टक्कर दी। और इस बार अखिलेश यादव ने यहां पर एक राजनीतिक समीकरण खेलते हुए निषाद पार्टी के उम्मीदवार को टिकट दिया है और उसमें सोनू सिंह जब बाहर थे तो यह लग रहा था कि मेनका गांधी के लिए चुनाव थोड़ा आसान है। लेकिन अब जब सोनू सिंह की वापसी हो गई है और अगर सुल्तानपुर की सीट पर वो अपने वोट साथ में राजपूत वोट ट्रांसफर कराते हैं तो कहीं ना कहीं मुश्किलें बीजेपी और मेनका गांधी के लिए हो सकती हैं। और ये पहली सीट नहीं है, जिस तरीके से कौशाम्बी में हुआ वहां पर भी बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी हुई। हालांकि जौनपुर में बसपा से लड़ रहे धनंजय सिंह का टिकट वापस हुआ या उन्होंने खुद वापस लिया, जिसको लेकर दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप है, वहां पर बीजेपी को एक फायदा हुआ है। लेकिन लगातार जोड़ तोड़ की कोशिश जारी है। एक ऐसी ही जोड़ तोड़ बस्ती की सीट पर भी हुआ जहां पर बसपा ने दयाशंकर मिश्र का टिकट काटा तो वो समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए और अब सोनू सिंह ने पाला पलटा है, वो सपा में चले गए हैं। क्या सुल्तानपुर अब सपा जीत पाएगी या मेनका गांधी एक बार फिर वापसी करेंगी? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये स्टोरी भेजी थी हमारे सहयोगी महेश ने, प्रस्तुत किया रजत ने और कैमरे के पीछे हैं कोयल। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।